अस्सलामुअलैकुम। सपहर के 3 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ात के हल के लिए अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की पॉलिसी अपनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। सदर मुमलकत और वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा है कि मुल्क सबसे पहले पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत डिजिटल असासों के शोबे को फरोग़ दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सूडान में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। रेडियो और टेलीविजन की मारूफ अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच ब्रिस्टल में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल की पॉलिसी पर कायम रहते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अज़्म का इहाता किया है। वो आज पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 125वें मिडशिपमैन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज दुनिया में अमन कायम करने वाले मुल्क के तौर पर काबिल फ़ख्र मकाम रखता है और बिरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान की मुखलिसाना मुसालहती कोशिशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुमकिन हुए। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान न सिर्फ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है बल्कि ये खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार का भी एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा मशरकी हमसाया मुल्क भारत गुज़िश्ता साल हमारे हाथों ज़िल्लत आमेज़ नाकामी के बाद पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए खुफिया हरबों और प्रॉक्सी अनासर का सहारा ले रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के मुनसिफाना नस्बोलैन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का भी इहाता किया। बहरी सलामती की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पाक बहरिया को मज़ीद मजबूत, जदीद और मौसर दिफाई कुव्वत बनाने के लिए पुरअज़्म है ताकि वह मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा के साथ साथ वसीतर बहरी खित्ते में इस्तेहकाम की फ़ोर्स के तौर पर भी अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा कर सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने खित्ते और इससे बाहर पायदार अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इहाता किया है। वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल मुआवनत को सराहा। उन्होंने ईरानी अमले के अरकान और माहीगीरों की उनके वतन महफूज वापसी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के असला खारान और मस्तूंग में खुफिया इत्तलात पर मबनी 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक खारान में खुफिया इत्तला पर एक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मस्तूंग में खुफिया इत्तला पर मबनी एक और कार्रवाई के नतीजे में एक खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने कहा कि ये कामयाब कार्रवाइयाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला पेशा वाराना सलाहियतों, महारत और पुख्ता अज़्म का सबूत हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और ये जिद्दोजहद दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि मुल्क सबसे पहले पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत डिजिटल असासों के शोबे को
फ़रोग़ दे रहा है ताकि डिजिटल मालियाती निज़ाम के कवायद ज़वाबित की तश्कील में मदद मिल सके। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में .0 फोरम 2026 से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में मालियाती निज़ाम के कवायद ज़वाबित तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान इन नए उसूलों की तश्कील में अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि 2025 के चीन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अपनाने के इशारे के मुताबिक बुनियादी सतह पर क्रिप्टो असासों को अपनाने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क की नौजवान आबादी और दुनिया की बड़ी फ्रीलांसर मईशतों में से एक होना है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआसिर इदारा जाती मुआवनत से खारियां से रावलपिंडी M13 मोटरवे मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। 117.2 किलोमीटर तवील M13 मोटरवे मंसूबे को 6 रोया मोटरवे में अपग्रेड किया जा रहा है। ये मोटरवे मौजूदा M2 मोटरवे का तेज़, महफूज और अहम मुतबादिल रास्ता साबित होगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की अपील मुस्तरद कर दी है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली और दीगर अजला में रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, जबकि तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ खुले हुए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है और रियासत भर में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं, जो अमन व अमान और इस्तेहकाम की अक्कासी करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सूडान में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सूडान के मसले का हल सूडानी अवाम की क़यादत पर मबनी सियासी अमल के ज़रिए ही निकाला जाए। ये मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल के इजलास में सूडान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए किया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सूडान की खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती, इलाकाई सालमियत और रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने अफ़गान तालिबान हुकूमत के वफ़द के बेल्जियम के दौरे ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुलाकातों पर शदीद एहतजाज किया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन हैना न्यूमैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अफ़गान तालिबान की मेज़बानी और उनसे मुज़ाकरात पर यूरोपीय कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। यूरोपीय पार्लियामेंट की अफ़गान कमेटी की सरबराह रचेल गार्सिया ने भी यूरोपीय कमीशन के इस इक़दाम पर शदीद तनकीद की। इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी फेडरेशन ने बेल्जियम के फेडरल प्रोसिक्यूटर से मुतालबा किया है कि यूरोपीय सरजमीन पर मौजूद अफ़गान तालिबान के वफ़द को गिरफ्तार किया जाए। इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी फेडरेशन के सदर एलेक्सिस रिफॉफ के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की सरजमीन पर अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करना जाबिराना निज़ाम को सियासी तौर पर कानूनी जवाज़ फ़राहम करने के मुतरादिफ है। बसारत और समाज से महरूम अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मारूफ मुसन्निफ़ा हेलन केलर के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है, जो नाबीना और बहरे अफराद की बिरादरी की नुमाया शख्सियात में शुमार होती हैं। रेडियो और टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो बरतानवी हिंदुस्तान में दिल्ली में पैदा हुई। बेगम खुर्शीद ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। 1947 में बर्रे सग़ीर की तकसीम के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हुई और लाहौर में सकूनत इख्तियार की। उन्होंने मुतादिद मशहूर टीवी ड्रामों में किरदार अदा किए, जिनमें रसमलाई, वादिये परखार, कांच का पुल, किरण कहानी और धुंध शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़न के शोबे में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में 1995 में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। वो 2021 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गईं। ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच ब्रिस्टल में जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। आज के दीगर 2 मैचों में आयरलैंड का मुकाबला इसी मकाम पर वेस्ट इंडीज़ से होगा, जबकि इंग्लैंड की टीम ओवल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली और जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद लाहौर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 35, पेशावर 41, कोयटा 38, गिलगित 37, मरी 27, मुजफ्फराबाद 36, जबकि श्रीनगर 31, जम्मू 38 और लेह में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद ख़बरों और तस्दियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के रिंग रेडियो पाकिस्तान ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।